Hi guys, finally the day have come that we have the CET exam coming up. 12 months to CET, 11 months to CET, 10 months करते करते finally we have one day to the CET exam. So कल अपना CET का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है. So how to manage your slot? Slot 1 वाले को क्या करना चाहिए, 2 वाले को क्या करना चाहिए? Let's go through all these details we'll talk about today and all the best for that. आप सब ने हार्ड वर्क किया है and trust me nobody have any advantage over other people. हर बंदे के पास equal chance है because एवरीथिंग डिपेंड ऑन कल पेपर कैसा आएगा. दिस इज जस्ट लाइक माई इंजीनियरिंग डेज. इंजीनियरिंग में ना कोई अगर मेरे से पूछता था ना कि यार पास हो क्या आएगा, टॉप करेगा, तू तो टॉप करेगा भाई, वो कल पेपर देखने के बाद पता लगेगा कि तुम पास होएगा कि फेल होएगा. सेम इस बार सीईटी का होने वाला है कि पेपर कौन से स्लॉट में कैसा पेपर आता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, ये है वो है, ऑल डिपेंड ऑन दैट. और इस सब बीच में तुम्हें बस एक काम करना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है. अब तुम मोह माया से ऊपर उठ जाओ. ट्रस्ट में तुम अभी कुछ नहीं कर सकते. ओनली थिंग आई कैन डू इज कीप माई सेल्फ काम. दैट्स ऑल आई कैन डू. दैट्स ऑल आई कैन कंट्रोल. सो नंबर 1 पॉइंट, यू कैनॉट ट्रस्ट एनीबडी कि उसका पेपर कैसा गया. स्लॉट 1 वाले को मत पूछो, स्लॉट 2 वाले को मत पूछो, बिकॉज इट्स अ टोटली बाइज्ड ओपिनियन. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस फोटो. ये फोटो आपको साफ बता रहा है कि एक तो देखा जाए उसको 3 दिख रहा है, एक तो देखा उसको 4 दिख रहा है. किसको मैथ्स नहीं आता उसको मैथ्स का सेक्शन टफ ही लगने वाला है, चाहे वो स्लॉट 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो. जिसको वर्बल नहीं आता उसको वर्बल टफ ही लगने वाला है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बायस्ड ओपिनियन यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम एवरीवेयर. सो व्हाट आई डू every year after every slot I'm going to go live after talking to a lot of students and give you an unbiased opinion. So please wait for my review. स्लॉट 2 वाले स्लॉट 1 के बाहर आने के बाद और तुम्हारे जाने में दिल बी अराउंड 1 आवर का गैप. तो आपको वो वीडियो देखे बिना अंदर नहीं जाना है. इट बी 10 मिनट का वीडियो जस्ट टू गिव ओवरव्यू. पेपर जंबल टप आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, वो आपको पूरा एक आइडिया आ जाएगा. सो स्लॉट 1 वाला व्हाट टू डू, यू आर अवर मेन मेन बच्चा हु इज गोइंग टू गिव द एग्जाम. तो स्लॉट 1 वालों के लिए द मेन एडवाइस इज गो विद अ ओपन माइंडसेट. आप एक अपनी स्ट्रैटेजी फाइनल करके जाओ कि अगर सेक्शन वाइज पेपर आया तो मुझे ये करना है, अगर जंबल टफ पेपर आया मुझे ये करना है, अगर पेपर टफ हो गया मुझे ये करना है, अगर पेपर इजी आ गया मुझे ये करना है. जस्ट एक स्ट्रैटेजी लेके जाओ and go with an open mindset. Don't go with any kind of a negativity in your mind, because अगर तुम कुछ भी नेगेटिव सोच के जाओगे, करे ये हो सकता है, अरे वो हो सकता है, ये हो गया तो वो हो गया वो, तो पता क्या होगा, उसकी वजह क्या होता है कि इवन स्मॉल दिस थिंग बम्प विल लुक लाइक अ मेजर प्रॉब्लम. एग्जाम में छोटे से हिकअप भी आया ना तुम लगा अरे बड़े क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया. सो गो द ओपन माइंडसेट, गो विद लेस स्ट्रेस, एज मच लेस स्ट्रेस एज पॉसिबल. कल आपका परसों का एग्जाम है सुबह, सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस, डोंट डू एनीथिंग, डोंट गिव एनी न्यू मॉक्स. जितना आपने किया है बस उसको रिवाइज कर लो. उतना भी कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा अपना हो जाएगा. वी कैन रिवाइज एवरीथिंग. सारे एक बार जो मॉक हम दे चुके एक बार देख लो कहाँ कहाँ पे तुमने स्पीड में प्रॉब्लम आया, कहाँ कहाँ पे ये इशू आया, वो इशू आया. जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, रिलैक्स, ठीक है. सो ट्रस्ट मी, नथिंग कैन बी डन नाउ. जो होना था वो हो चुका है, अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. स्लॉट 1 वाले के लिए. स्लॉट 2 वाले के लिए द ओनली चेंज, एवरी ईयर स्लॉट 2 में कोई गड़बड़ होती है, इसका मतलब ये नहीं ये साल भी होगा. सो प्लीज गो विद द ओपन माइंडसेट अगेन. डोंट गो विद एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेस लेवल. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस सेकंड इमेज, सब स्लॉट का पेपर इज ऑलमोस्ट सेम. हार्डली 5-10 नंबर का फर्क पड़ता है. वो आपको एनीवे नॉर्मलाइजेशन में इक्वल हो जाएगा. अगर आपको लग रहा है आपका पेपर बहुत टफ है, वो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस इमेज, ऑल 3 men आर ऑफ सेम हाइट. देख के लग रहा है कि नहीं वो छोटा है वो बड़ा है. इट्स अबाउट द परसेप्शन. दिस ऑप्टिकल इल्यूजन. तो सीईटी का पेपर इज वेरी सिमिलर टू दिस, इज ऑप्टिकल इल्यूजन. आपको लगता है कि ये मेरा टफ था, वो इजी था, ये टफ था, जबकि सब मोटा मोटा इज ऑलमोस्ट सेम. नाउ दिस इज एडवाइस टू स्लॉट 2, 3, 4 पीपल कि डोंट थिंक कि अगर स्लॉट 1 का पेपर इजी आ गया तुम्हारा भी इजी आने वाला है, ठीक है. बिकॉज अगर उसको लगा इजी, स्लॉट 1 वालों को लगा इजी क्योंकि उसका मैथ स्ट्रॉन्ग था, उसको मैथ सेक्शन इजी लगा, तो तुम्हें लगा कि मैथ्स भी इजी आएगा. भाई ये प्रॉब्लम आती है सीईटी में. फाइन. सो यही प्रॉब्लम, दिस इज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन द सीईटी एग्जाम कि तुम एक इमेज बना के चले आते हो. दैट्स व्हाई स्लॉट 1 हैव दैट एडवांटेज कि उनके लिए सब फर्स्ट टाइम है. उसके जस्ट गो एंड सी, दे आर नॉट गेटिंग बायस्ड ओपिनियन, दे आर नॉट गेटिंग बायस्ड बाय एनीथिंग. ये सबसे एडवांटेज है स्लॉट 1 का. स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट वाले विल बिकम बायस्ड क्योंकि उनको लगेगा कि पेपर इजी आने वाला है. प्लस स्लॉट 1 वाले ने बोल दिया अरे इस बार कॉइन टू कॉइनिंग बहुत ईजी था, इस बार इंपॉर्टेंट बहुत इजी था. स्लॉट 2, स्लॉट 3 सॉल्व वाला फॉरवर्ड लुकता ढूंढता रहेगा कि इंपॉर्टेंट किधर है, कॉइन टू कॉइनिंग किधर है. एंड दे माइट बी सरप्राइज कि इस बार इंपॉर्टेंट कॉइन टू कॉइनिंग स्लॉट 2 में आया ही नहीं. एवरी ईयर का पेपर पैटर्न, एवरी स्लॉट का पेपर पैटर्न इज गोइंग टू बी डिफरेंट. स्लॉट 1 में फॉर एग्जांपल मैथ्स टफ था, स्लॉट 2 में पजल टफ आ गया, स्लॉट 3 में लॉजिक टफ आ गया, स्लॉट 4 में पजल आया ही नहीं या कुछ ज्यादा आ गया.
So every slot is going to be totally different. So please go with the number one open mindset. Don't go with any kind of a judgment कि ये पेपर ऐसा आएगा, ये पेपर ऐसा आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे फेवरेट टॉपिक बिकम टफ एंड योर वेरी डिफिकल्ट टॉपिक बिकम इजी. फॉर एग्जाम्पल किसी को पजल नहीं पसंद, एकदम पजल इजी आ गया. एनीथिंग इज पॉसिबल. गो विद अ ओपन माइंडसेट. आराम से चिल मार के आओ. आपको 30-40 स्ट्रेटजी अप्लाई करना है अगर, तो 30 मिनट में मेरे को 40 क्वेश्चन दिखने. इनमें से जितने क्वेश्चन करने लायक हुए मैं करके आऊंगा. इनमें से जो मैं मैक्सिमाइज मैं कर सकता हूं, मैक्सिमाइज अपना करके आऊंगा. आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ 30-40 स्ट्रेटजी. पेपर टफ आ गया, योर अटेम्प्ट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस. पेपर इजी आ गया, ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट विल गो हाई. तुम्हें कुछ नहीं करना. मेरी सबको एडवाइस, अगर आप 30-40 स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाले हो तो प्लीज स्टिक टू दैट एंड जी स्ट्रेटजी. कि मेरे को भैया जो नहीं जमा, मैं जी स्ट्रेटजी मार्क करके आगे बढ़ूंगा. मुझे वहां स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है. स्लॉट 3, स्लॉट 4, डे 2 वालों के पास प्रॉब्लम क्या आती है, उनके लिए एक रात और मिल जाता है उनको. बाकी को लगता है कि एक रात और मिल गया तो ये बैठ के पढ़ेगा, जबकि नहीं होने वाला. वो इतना तुम स्ट्रेस लेने वाले हो फालतू में. अरे स्लॉट 1 के साथ ये हो गया, स्लॉट 2 के साथ ये हो गया, तो मेरे साथ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा. इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन दैट पीपल कम टू दैट स्ट्रेस. इतने वो डर जाते हैं कि उनके लिए छोटी छोटी चीजें भी वहां जाके बड़ी बड़ी लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई somebody scared, उसको अंधेरे में जाने के, अपने बेडरूम में जाने के, लाइट ऑफ करने के बाद भी उसको डर लगेगा. तो ये प्रॉब्लम आती है. सो all of you, my advice is go with the open mindset. Let's go and rock the exam. This is, trust me guys, one of the most important day of your life. So make it count. All the best.